इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही है? ये उसमें लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ लिख दिया। डायमीटर 50 mm है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें फोकल लेंथ की जरूरत है। तो स्केल से मैंने मेजर कर लिया, देखो 20 सेंटीमीटर बीच में जहाँ पे हमारा लेंस रहेगा। पहला F1 पॉइंट सबको दिख रहा होगा, अपनी बुक में फिगर में देखो F1 पॉइंट लेंस के आगे दिख रहा होगा। 2F1 पीछे, और ये बियॉन्ड 2F1। और जहाँ हमारी इमेज बनेगी इधर देखो F2 पॉइंट इमेज फॉर्मेशन, दूसरा पॉइंट 2F2, ये भी 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसका डबल होगा। और ये 2F2 के बियॉन्ड। और एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये कैंडल है, इस जला के इसकी फ्लेम को हम एज ए रिजल्ट में देखेंगे इमेज में। तो यहाँ से जैसे जैसे हम क्लोज जाएंगे हमारे लेंस के पास, वैसे वैसे पहले तो डिमिनिश इमेज आएगी, जैसे जैसे क्लोज जाते जाएगा लेंस के पास, लास्ट में जब यहाँ आएगा तो इधर इमेज शिफ्ट होती जाएगी पीछे और इनलार्ज होती जाएगी। ग्रीन वाली टेबल देख सकते हो पीछे, यहाँ पे हमने रख दिया एज्यूम करके। इसकी रिजल्टेंट देखो इमेज कहाँ पे बन रही है, इसमें देखना है इमेज, और उसमें देखो पॉइंट पोजीशन क्या है, ग्रीन वाली टेबल में देखो, ग्रीन वाली टेबल आप देखो, अब ध्यान से देखना। 2F1 के बियॉन्ड है, इसको हम सेटअप करते हैं इमेज के हिसाब से आगे पीछे कि कहाँ पे बन रही है। ये हमारा बीच में लेंस है। अब तुम्हें दिख रहा होगा जितनी हमारी फ्लेम है उससे छोटा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। इधर विक्रम आगे आके देख, वो पीछे भी बन रहा है मुझे पता है, बट देखिए हमें आगे, यहाँ देखो, यहाँ इधर आगे डिमिनिश है, छोटी है, रियल है और इन्वर्टेड है नीचे की तरफ। अभी आगे और क्लियर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट F2, अब कहाँ पे, 2F1 पे, 2F1 पे ध्यान से देखना, 2F1 पे इसका रिजल्ट इमेज कहाँ बन रहा है, आगे दे रखा होगा Add 2F2 सेम साइज। सर ये बड़ा हो गया, लार्ज साइज का आना चाहिए। 2F1 पे तुम्हें दिख रहा होगा अप्रॉक्स जो है जितनी इसकी कैंडल की फ्लेम है सेम उतना ही इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। और कौन से पॉइंट पे आ रही है, 2F2। 2F1 का कहाँ बनेगा, 2F2 पे। अगला थर्ड पॉइंट बिटवीन F1 and 2F2, F1 and 2F1, 2F1 और F1 के बीच में हम लाएंगे। अब इसकी इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। अब तुम उठा के इसको देखो, यहाँ पे रखना, यहाँ पर कैंडल की फ्लेम इमेज क्या बन रही है, 2F2 के बियॉन्ड पीछे की तरफ। कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है और इनलार्ज बन रही है। अब इससे बड़ी बनना शुरू होगी क्योंकि अब हम क्लोज जा रहे हैं। बात समझ में आई, दिख रहा है, दिख रहा है। और किसको, सबने देख लिया। यानी कॉन्वेक्स लेंस से सारी इमेज, एक लास्ट कंडीशन छोड़ दी जाए जब हम पोल के पास आएंगे तब इधर बनती है वर्चुअल डायरेक्ट, बाकी सब में उल्टी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। दिख रहा है, कैंडल की फ्लेम पूरी क्लियर दिख रही है। अब देखो अगला पॉइंट अगला पॉइंट क्या है, F1। यानी अब हम लाएंगे F1 पे, अब बनेगी तुम्हारी इन्फिनिटी जो है हम यहाँ पे नहीं देख सकते, तो वो F2 के बियॉन्ड जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट कितने भी दूर तक। इसलिए मैंने वहाँ व्हाइट चार्ट पेपर तुम्हें दिखा है, बहुत बड़ा बन रहा होगा, दिख रहा है कितना बड़ा बन रहा है, इससे भी बड़ा बनता है वो जो पीछे बनता है। रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और इनलार्ज बन रहा है। पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। इसके बियॉन्ड जो भी पॉइंट होगा इन्फिनिटी। बात समझ में आया, कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसमें दिखाई देगा ये, दिख रहा है कैंडल की फ्लेम हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है। जो भी रियल इमेज होगी वो हमेशा उल्टी होगी। वो अभी आइज वाले में बताऊंगा, हमारा माइंड जो होता है उसे, ब्रेन जो होता है उसे रियल करके दिखाते हैं, जो मैंने क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो ये हटा लो। अब लास्ट हमारा पॉइंट रह गया है ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा F1 और इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सेम उसी तरफ इमेज बनता है, बट उसे हम देख नहीं सकते क्योंकि वो इनफाइनेटली इतना लार्ज होता है कि वो पूरे एरिया को कैप्चर करता है। समझा रहे, यहाँ कहीं पे भी वो हट जाओ, सामने से हटो, इसलिए हम देख नहीं पाते। अच्छा, वर्चुअल और इधर जितनी बनेगी रियल और इन्वर्टेड। बात क्लियर।